हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस क्रिएशन। चलिए तो आज हम आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। इसकी कटिंग सबसे पहले हमें पेपर पर कटिंग करनी होती है। पेपर पर कटिंग करने के बाद हम इस कटिंग को फैब्रिक पर रखकर फिर हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो गाइस देखिए, हमने चार्ट पेपर लिया है, इस पर हम आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। हमें इसकी 32 साइज का ब्लाउज की कटिंग करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ से इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी तैयार लेंथ है 14 इंचेस। हमें इसमें 1 इंचेस प्लस करना होगा। 15 इंचेस हम इसकी लेंथ लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से भी हम, ये हमारी लेंथ हो गई, यहाँ से ये 15 इंचेस लेंथ है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर का मार्क लगाना है। हमें यहाँ 6 इंच का तीरा लेना होगा ऊपर की साइड। यहाँ से 6 इंच हम यहाँ से लेंगे आर्म होल साइड से, इस तरीके से। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी होगी। तीरा लिया है, 6 इंच का आर्म होल लिया है। अब हम यहाँ से 1.5 1.5 इंच की यहाँ से राउंड शेप देंगे, इस तरीके से। यहाँ से हमने ये राउंड शेप दिया है। अब हमें यहाँ से अपर चेस्ट नापना होगा। अपर चेस्ट है 32 को 4 में डिवाइड करेंगे। 8 इंचेस हमारा यहाँ से 8 इंचेस का यहाँ से हमने इस तरीके से मार्क लगाया। अब हमें इसमें फुल बस्ट लेना हो, लेकिन फुल जो साइज हमारा कम होता है उसमें हम फुल बस्ट का माप नहीं लेते हैं, इसलिए हमने ये 32 इंच लिया है। 4 में डिवाइड करके 8 हुआ। अब हमें यहाँ से वेस्ट का नाप लेना होगा। वेस्ट हमारी 30 इंचेस की है। 30 को हम 4 में डिवाइड करेंगे, 7.5 इंचेस आएगा। तो यहाँ से भी हम पॉइंट लगाएंगे। अब इस तरीके से इस मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा 2.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा अपर चेस्ट से और वेस्ट साइड से, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ से हल्का सा फ्रंट के लिए राउंड शेप देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, ये हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। पेपर लेते हैं, इसको इस तरीके से रखेंगे। अब ये हमारा जो बैक पार्ट है, इसको इसके ऊपर रखकर इसके बराबर शेप में यहाँ से मार्क लगा देंगे चारों साइड से, इस तरीके से। इसको बराबर शेप में देके यहाँ से तो गाइस, हमने ये पेपर सिंगल में कटिंग कर रहे हैं। आप डबल में करना चाहें तो डबल फोल्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ से 6 है, हमने यहाँ से हाफ थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। अब यहाँ से हमें नापना होगा 6 इंच। अब इसको यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 6 इंच पर, इस तरीके से।
यहाँ से इस तरीके से कर देंगे। अब हमें यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट की हमने यहाँ से राउंड शेप दिया था, हमें फ्रंट पार्ट का राउंड शेप देना है। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का राउंड शेप है। आप यहाँ से हल्की सी इस तरह से गोलाई ले सकते हैं नीचे की साइड से। अब हमारा अपर चेस्ट था 8 इंचेस का, यहाँ से हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। वेस्ट थी 30 इंच की, यहाँ से 7.5 इंचेस का लगाएंगे। अब इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने फ्रंट लेंथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी थी, तो 14 इंचेस की लेंथ थी। हमने बैक पार्ट में 1 इंचेस एक्स्ट्रा ली थी, फ्रंट में लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ से 15.5 पर यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे। अब इस तरीके से ये हमने यहाँ से लेंथ बढ़ा ली है फ्रंट पार्ट में। अब हमें यहाँ नेक की मार्किंग करनी होगी। ये सब्यसाची ब्लाउज की नेक फ्रंट साइड में थोड़ी डीप होती है, तो हमने इसकी विड्थ ली है 2.5 इंचेस की। हम इसकी लेंथ लेंगे 8 इंचेस की। आप चाहे थोड़ा बहुत इसको कम कर सकते हैं, 7.5 भी कर सकते हैं। ये बस्ट पॉइंट का मार्क लगाना होगा। बस्ट पॉइंट है यहाँ से आएगा तरीके से 0.5 इंचेस यहाँ से बस्ट पॉइंट का मार्क लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने इस तरीके से ये हमें यहाँ से हमने ये बस्ट पॉइंट लिया है। अब हमें यहाँ से टक्स का मार्क लगाना होगा। यहाँ से हमने लेना है, ये हमारा जो बस्ट पॉइंट ये अपर चेस्ट है, ये हमारा 32 इंचेस का है। इसका हमें 10वां हिस्सा लेना होगा। ये हम 32 का 10वां हिस्सा लेंगे तो 3.2 हो गया। यहाँ से हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे 3.2 पर। अब हमें यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने यहाँ से इस तरीके से हमने ये अपर चेस्ट का जो हमारा अपर चेस्ट है 32 इंच का, उसका हमने 10वां हिस्सा यहाँ से लिया है 3.2। इस तरह से हमने सीधे ये टक्स का निशान लगाया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंचेस इस तरीके से मार्क लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से हमें टक्स का मार्क लगाना है। अब हम यहाँ से 2 इंच ये हमने जो बस्ट पॉइंट लिया था, अब यहाँ से हम 2 इंच नीचे एक और मार्क लगाएंगे इस तरीके से। हमें यहाँ से 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क लगाना है यहाँ से गोलाई के लिए। ये हमने जो यहाँ से मार्क लगाया, यहाँ से पूरे में इस तरीके से यहाँ से राउंड शेप देना है। अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ से हमें यहाँ से 1.5 इंचेस यहाँ से गोलाई देनी है। ये हमारा जो फिटिंग का मार्क है, इससे पहले हमें 1.5 इंचेस का मार्क लगाना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से गोलाई देके इस मार्क पर ले जाना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से राउंड शेप में दे देंगे।
ये देखिए, ये हमारा राउंड शेप में आ गया है। अब हमारा जो वेस्ट का मार्क है, यहाँ से हमने देखना है कितना है। ये हमारा 2 इंचेस का है, हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया है। अब ये हमारा ये बस्ट पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके से हमें तिरछा लेना है, इस तरीके से। हमारे ये फिटिंग का जो मार्क है, हम इसे वेस्ट साइड से इस तरीके से मिला देंगे, हल्का सा तिरछा। इसको इस तरीके से हमने तिरछा मिला दिया है। देखिए गाइस, मार्क लगाना है। ये हमारी बेल्ट है, हम यहाँ से 2.5 इंचेस पर बेल्ट का मार्क लगाएंगे। अब हमारी जो वेस्ट है, यहाँ से 7.5 इंचेस, यहाँ से इस तरीके से हमें मिला देना है। से 5 इंचेस पर इस तरीके से मार्क लगा देना है। इस तरीके से हमने ये मार्क लगाया है। अब हमें यहाँ से वेस्ट यहाँ से लेना होगा, कितना हुआ, ये 7.5 है। हम इस तरीके से अब यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये हमारा कमर वाला हिस्सा है। ये हमने यहाँ से 1.5 इंचेस लिया था। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क लगा देंगे। हमारा जो यहाँ पर 1.5 जो एक्स्ट्रा था, हमने वो यहाँ पर इसका टक्स लगाकर मार्क लगा लिया है। अब हमें ये यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। यहाँ से हमारा कितना मार्जिन है ये देखना है। ये हमारा 2 इंचेस का मार्जिन है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 2 इंचेस का लेना है। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए गाइस, ये टक्स का 3.2 का। अब हम इस पॉइंट से यहाँ आर्मोल साइड से इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। देखिए गाइस, अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। अब हमें ये नेक की कटिंग करनी होगी। यहाँ से इस तरीके से हमें इस तरीके से हम इससे यहाँ से नाप ले लेंगे। तो देखिए कट चुका है। अब हम इसको यहाँ से कट करके दिखाते हैं। देखिए, अब हमारा ये वेस्ट फैब्रिक है। अब इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। इसको यहाँ से इसकी हमें बेल्ट निकाल देनी है। ये हमने जो राउंड शेप दिया था, ये इस तरीके से इसकी बेल्ट निकाल देनी है। देखिए गाइस, ये हमारी बेल्ट अलग से निकल चुकी है। अब हमें यहाँ से इसको कटिंग करनी होगी। तो देखिए गाइस, ये यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर ये इसको राउंड शेप में दे देंगे हल्के से। तो देखिए गाइस, जब हम इसको जॉइंट करेंगे, ये हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा था, हम इसको जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये यहाँ से इस तरीके से हमारा कप बन के तैयार होगा। ये हमारी बेल्ट है।
तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट था, ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है पेपर पर। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आप इसके फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, यहाँ से भी, और आप ये नेक साइड से भी ले सकते हैं। तो गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन या कटिंग की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।